सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबके बीच में प्रभु की दया से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो का विषय है कि बाइबल में 40 दिनों का क्या महत्व है। जी हाँ दोस्तों, 40 की संख्या बाइबल में अक्सर दिखाई देता है, क्योंकि संख्या 40 न्याय या परीक्षा से संबंधित या संदर्भों में अक्सर पाई जाती है, जिसके कारण कई विद्वान इसे परख या परीक्षा की संख्या भी मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि संख्या 40 पूरी तरह से प्रतीकात्मक संख्या है। सो दोस्तों, इसका अभी भी पवित्र शास्त्र में शास्त्रिक अर्थ है। 40 दिन का अर्थ है 40 दिन से है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने इस संख्या को परेशानी और कठिनाई के समयों में जोर देने में सहायता करने के लिए चुना है। सो दोस्तों, संख्या 40 के विषय में बाइबल में उपयोग किए गए हैं, जो परीक्षा या न्याय के विषय पर बल देता है। बाइबल के पुराने नियम में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया, तो उसने 40 दिनों और 40 रातों तक पानी बरसाता रहा, जैसा कि हम उत्पत्ति 7 के 12 आयत में पाते हैं। वचन बताती है, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। मेरे प्रियो, वहाँ वचन बताती है कि 40 दिन और 40 रात है जे निरंतर लगातार है जे पृथ्वी पर वर्षा होती रही। दूसरी बातों को देखते हैं मेरे प्रियो। मूसा के द्वारा मिस्रियों को मारकर मिधान भाग जाने के पश्चात मूसा ने 40 वर्षों तक रेगिस्तान में पशुओं को रखवाली किया करते थे, जैसा कि प्रेरितों के काम 7 के 30 आयत में पाते हैं। वचन बताती है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनाई पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई जारी की ज्वाला में दर्शन दिया। दोस्तों, वहाँ देखते हैं कि जब वो भेड़ बकरी चरा रहे थे मूसा, तो एक स्वर्गदूत है जो उन्हें सीनाई पर्वत के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में दर्शन देते हैं। जैसा कि अगले बातों को देखते हैं, मूसा 40 दिनों और 40 रातों तक सीनाई की पहाड़ी पर रहा था, जैसा कि निर्गमन 24 अध्याय के 18 आयत में पाते हैं। वचन बताती है, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने उस व्यवस्था के बारे में विषय में बताने के लिए वो है जे पर्वत पर है जे मूसा परमेश्वर के पास है जे 40 दिन और 40 रात वहाँ पे रहा। जैसा कि अगली बातों को देखते हैं, मूसा 40 दिनों और 40 रातों तक इजराइलियों की ओर से परमेश्वर के आगे हस्तक्षेप करने के लिए विनती भी करते हैं। जब इजरायली लोग हैं जे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, तो उनसे बात करने के लिए मूसा है जे 40 दिन और 40 रात तक है जे वो परमेश्वर के पास है जे परमेश्वर के शरण में हो करके वो विनती और प्रार्थना करते हैं। जैसा कि व्यवस्था विवरण 9 के 18 और 25 आयत में बताता है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे कर कर तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। दोस्तों, जब इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, तो मूसा है जे परमेश्वर के पास है जे मुंह के बल गिर करके, और वो 40 दिन और 40 रात है जे कुछ नहीं खाते पीते हैं और परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके वो प्रार्थना करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उसके लिए प्रायश्चित करते हैं और क्षमा मांगते हैं। जैसा कि 25 आयत में कहते हैं, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुमको सत्यानाश करेगा। मेरे प्रियो, जब वो लोग बुराई कर रहे थे, परमेश्वर के प्रति
कुरकुरा रहे थे और पाप कर रहे थे, तो परमेश्वर क्रोधित हुए और उन्होंने बोला कि मैं इन सारे लोगों को ऐसे सत्यानाश कर दूंगा। और इस बातों को सुन करके मूसा 40 दिन और 40 रात तक वहाँ परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिर करके बिना खाए पिए वो है जे पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि उन्हें गुनाहों को क्षमा मिले। जैसा कि अगली बातों को देखते हैं, व्यवस्था में एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए कोड़े लगाने के अधिकतम संख्या 40 तक दिए गए हैं। ये भी रहस्यमय बात है मेरे प्रियो। जैसा कि हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 25 के 3 आयत में बताता है वचन, वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा है जे 40 कोड़े है जे किसी भी अपराध में पकड़ा जाए तो उस व्यक्ति को है जे लगा सकता है। इससे ऊपर लगाने के आदेश यहाँ भी नहीं देते हैं। अगली बातों को देखते हैं मेरे प्रियो। जासूसों के कनान के जासूसी करने में 40 दिन लगे थे। जब वो लोग कनान में जासूसी करने के लिए गए थे तो उन लोगों को भी 40 दिन वहाँ पे लगा था। जैसा कि गिनती 13 के 25 आयत में वचन बताती है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। मेरे प्रियो, जब वो लोग गए वहाँ पे और 40 दिन के बाद है जो वो लोग है जो उस देश से भेद लेकर के वहाँ के हर एक हाल चालों को लेकर के और वो लोग है जो जासूस लोग है जो लौट के आए थे। अगली बातों को देखते हैं मेरे प्रियो। इजरायली जो हैं 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे थे। जब वो मिस्र देश से परमेश्वर उन्हें लेके जा रहे थे तो वो इजरायली लोग है जो 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे थे। जैसा कि व्यवस्था विवरण 8 के 2 से 5 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ वचन बताती है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि बहुत से नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझसे नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। फिर उसने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इजरायली लोग भी है जो 40 वर्ष तक वो लोग है जे जंगल में भटकते रहे और परमेश्वर ने उसे है जे वस्त्र भी है जे पुराना नहीं होने दिया और उसे है जे खाने के लिए स्वर्गीय मन्ना दिए और उनको है जे ये एहसास दिलाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से है जे वो जीवित रहेगा। और इतना ही नहीं मेरे प्रियो, वहाँ वो लोग चलते थे, दिन रात चलते थे, लेकिन उनका पाँव है भी पैर भी है जे नहीं फूला और वो है जे हमेशा है जे परमेश्वर के आशीष में है जे और उनकी उपस्थिति में है जे आगे चलते रहे। जैसा कि हम अगली बातों को देखते हैं और अगली बात है, और इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलस्तीनियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। और जब मेरे प्रियो परमेश्वर के विरुद्ध में है जो इजरायली लोग है जो फिर वो पाप किए और बुराई किए, तब फिर परमेश्वर ने 40 वर्ष तक है जे उनको है जे फलस्तीनियों के वश में है जे उन्हें गुलामी में है जे कर दिया। जैसा कि हम देखते हैं कि गोलियत दाऊद के द्वारा मारे जाने से पहले साउल की सेना को 40 दिनों तक ताना मारता रहा था। जैसा कि पहला शमूएल 17 के 16 आयत में कहता है वह फिलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। दोस्तों यहाँ देखते हैं
कि वो गोलियत एक ऐसा जो वीर था जो लोग देख करके उसे भयभीत हो जाते थे और लोग है जे भागना शुरू कर देते थे। और वो जो था 40 दिन और 40 रात तक सवेरे और सांझ को निकट आकर के खड़ा हुआ करता था और हमेशा है जो वो ताना दिया करता था। जैसा कि जब हम देखते हैं कि दाऊद है जे उन्हें जे उस गोलियत को फिर बाद में जे उसे मारते हैं। अगले देखते हैं दोस्तों 40 का रहस्य। जैसा कि हम देखते हैं कि जब ये लिया हिजबेल से भाग रहे थे तो उसने 40 दिन और 40 रातें तक होरेब पहाड़ की यात्रा किया था। मेरे प्रियो, जब हम वचन को देखते हैं पहला राजा 19:8 में, तो वचन बताती है तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि वो है जे खाना पीना खाते हैं और उसी भोजन के बल से है जे वो 40 रात और 40 दिन तक है जे वो चलते रहते हैं। तो यहाँ हम 40 दिनों का रहस्य को देखते हैं। जैसे कि अगला हम देखते हैं हेजकेल के बारे में। हेजकेल की भविष्यवाणियाँ की जो संख्या 40 में से दिखाई देती है मेरे प्रियो। जैसा कि हम पूरे वचन को तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पूरे वचन को देखेंगे। हेजकेल के पुस्तक 4 अध्याय को 6 आयत को देखेंगे और 29 अध्याय की 11 से 13 आयत में देखेंगे और योना 3 के 4 में देखेंगे। तो वहाँ भविष्यवाणी के विषय में देखेंगे कि 40 दिनों के रहस्य क्या है। जैसा कि हम ये तो पुराने नियम में देखें मेरे प्रियो 40 दिनों का रहस्य के विषय में, और नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में भी देखते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह की परीक्षा 40 दिनों और 40 रात तक की गई थी। जैसा कि मत्ती 4:2 में देखेंगे तो वचन बताती है कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तो दोस्तों यहाँ नया नियम में भी देखते हैं कि 40 दिनों का जो महत्व है, रहस्य है, जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात है जे निराहार रहते हैं, उपवास रहते हैं और अंत में है जो उन्हें भूख लगता है। अगली बातों को देखते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच 40 दिन का वहाँ भी है जो महत्व है मेरे प्रियो। वो 40 दिन तक थे, जब वो मर करके जीवित हुए थे तो वो 40 दिनों तक लोगों को दिखाई दिए और वो स्वर्गारोहण को चले गए। जैसा कि प्रेरितों के काम 1 के 3 आयत में वचन पाते हैं। वचन बताती है और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि 40 दिनों का बाइबल में क्या महत्व है। तो हम पूरे वचन को देखते हैं तो यहाँ हम यही पाते हैं कि जो 40 दिन का जो महत्व है ज़्यादातर है जे वो न्याय के विषय में ही है बताया गया है। सो दोस्तों आप वचन को देख करके और आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपसे बात करने वाले हैं, परमेश्वर गुप्त भेदों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आज कुछ आप सीख पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को आप हमेशा देखना चाहते हैं तो आप है जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि अगले वीडियो जब भी मैं डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।